रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए। कुछ दिनों के पश्चात रमेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली सी हो गई थी। कुछ दिनों बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया, जिसके बाद शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेला पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते कि ऐसा मत करो, ये मत करो, मतलब कि वो अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाना का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फोन न करके मैसेज किया, लेकिन रमेश अपने काम में बिजी था, सो माँ के मैसेज पर ज्यादा ध्यान न दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतजार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गया और इस बीच माँ ने कई मैसेज भी किए, लेकिन रमेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह रमेश की माँ को चिंता होने लगी। लेकिन रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने ये तय कर लिया था कि घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेंगी। और इस तरह शाम हो गई। अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकला तो देखा तो उसकी माँ तो यहीं खड़ी थी, जिसे देखकर अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है और अब तो उसकी कंपनी में भी आ गई है। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेंगी। यह सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफिन रमेश की ओर बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना घर भूल आया था, जिसे माँ उसे देने के लिए आई थी। इसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए ही आ रही हूँ। रमेश की आंखें अब खुल चुकी थीं कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर पछता रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह रमेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उसकी पहले से ज्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था,
क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहां हम पढ़ लिख कर खुद को ज्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम यह सभी भूल जाते हैं कि माँ बाप ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक का त्याग कर दिया। वो भला माँ बाप अपने बच्चों का कैसे बुरा कर सकते हैं।